गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज जो है बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत जो हम सब्जेक्ट लेकर आए हुए हैं वह आपका है फार्म मशीनरी एंड पावर जो है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो हम टॉपिक लेकर आए हुए हैं छात्रों जो है वह टॉपिक आपका है आईसी इंजन टर्मिनोलॉजी एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स जो है। ठीक है, तो इसका शाब्दिक अर्थ यह होता है छात्रों जो है कि आईसी इंजन की शब्दावली और हल की गई समस्याएं क्या होती हैं, आज हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करने चल रहे हैं। ठीक है, आइए स्क्रीन पर चलते हैं। आईसी इंजन जो शब्दावली है छात्रों जो है ये एक तरीके से आईसी इंजन आपके 2 स्ट्रोक जो है मोटरसाइकिल हो गया, 4 स्ट्रोक आपका जो है कार हो गया, इन सब जो क्या कहते हैं आपकी मशीनरी जो है वहाँ पे आपका जो है आईसी इंजन जो है एक तरीके से कार्य करता है, तभी आपकी कार और क्या कहते हैं मोटरसाइकिल का जो है स्वचालित कार्य जो है शुरू होता है छात्रों। तो यहाँ पे आईसी इंजन यानी आंतरिक दहन इंजन के बारे में अधिक जानने के लिए इसकी कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली और आम समस्याओं का समझना जरूरी है। ठीक है, तो मतलब कहने का अर्थ यह है छात्रों जो है कि आपके आईसी इंजन में की जो शब्दावली है उसके अंतर्दहन इंजन में किस तरीके ये कार्य करता है जो है, और वहां पे उसकी समस्याएं क्या आती हैं उसको हम लोग को जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये है जो महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं जो है वह है सिलेंडर आपका जो है जो आपके अंतर्दहन इंजन में लगता है। सिलेंडर आपका जो है एक तरीके से आपके पिस्टन को जो है वो धक्का देता है जब उसमें घर्षण होता है, और उसमें जब आपका पेट्रोल और डीजल जो है वहाँ पे एक प्लग स्पार्क के माध्यम से जो है वहाँ पे शॉर्ट होता है तो फिर वहाँ पे आग मतलब ज्वलनशील जो है उत्पन्न होता है, जिससे आपकी गाड़ी या कार या 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो है कार जो है स्वचालित होती है, अपना कार्य करना स्टार्ट करती है। तो वहाँ पे सिलेंडर जो है इंजन का वह भाग है जहां ईंधन जलता है और पिस्टन अपना गति करता है। ठीक है, फिर उसके बाद सिलेंडर के बाद आता है आपका पिस्टन जो है। ठीक है, तो पिस्टन आपका जो है एक धातु का टुकड़ा जो सिलेंडर के अंदर ऊपर नीचे मतलब गति करता है, जिससे आपका जो है जो 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक आईसी इंजन है वह अपना स्वचालित होकर कार्य करना प्रारंभ करता है। फिर उसके बाद क्रैंक शाफ्ट आता है जिसमें वो पिस्टन जाके जुड़ता है छात्रों जो है, पिस्टन सिलेंडर और पिस्टन उसी में जाके आपके क्रैंक शाफ्ट में जो है उसको ज्वाइंट किया जाता है जो घर्षण की क्रिया स्टार्ट करती है। ठीक है, तो पिस्टन की रेखीय गति को घूर्णन गति में बदलता है। फिर उसके बाद कनेक्टिंग रॉड होता है। ठीक है, तो कनेक्टिंग रॉड क्या कार्य करता है कि पिस्टन को क्रैंकशाफ्ट से जो है जोड़ता है। फिर आपका उसी में वाल्व लगे रहते हैं, वाल्व जो है सिलेंडर में ईंधन और हवा के प्रवेश और निकास को जो है नियंत्रित करता है, जिससे वह आईसी इंजन अपना कार्य को प्रारंभ करता है। फिर आता है स्पार्क प्लग जो है। ठीक है, तो पेट्रोल इंजन में एक विद्युत उपकरण जो ईंधन वायु मिश्रण को जलाने के लिए स्पार्क पैदा करता है, जिससे आपका इंजन ज्वलित होता है और उसमें यांत्रिक ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है। फिर आपका आता है इंजेक्टर जो है जो डीजल इंजन में जो है ईंधन को सिलेंडर में जो है इंजेक्ट करता है, मतलब उस सिलेंडर में छिड़कता है जो है जहां पे आपका इंजेक्टर लगा रहता है। उसके बाद कंप्रेशन अनुपात जो है सिलेंडर की अधिकतम मात्रा और न्यूनतम मात्रा का अनुपात जो है समान होना चाहिए, तभी आपकी जो 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक जो है गाड़ियां हैं वो एक सामान्य रूप से अपना कार्य करती हैं जो है। फिर उसके बाद ऑक्टेन नंबर आता है जो पेट्रोल का जो है
पेट्रोल की नॉकिंग जो रोकने की क्षमता को मापा जाता है। फिर C10 नंबर आता है जो डीजल होता है, जो डीजल के स्वतः दहन को होने की क्षमता को जो है माप को कम करता है। फिर उसमें जो समस्याएं आती हैं छात्रों जो है उसे हम बतला रहे हैं कि समस्या और उनके समाधान हम कैसे करेंगे, उसको हम बतला रहे हैं कि इंजन का अधिक गर्म जब होता है उस प्रक्रिया में क्या होता है, उसका कारण जो है कि थर्मोस्टेट खराब, रेडिएटर में पानी की कमी और पंखे की खराबी आदि जो है आपके जो है इंजन को अधिक गर्म कर देता है, जिससे आपका इंजन कमजोर होता है जो है। फिर उसके बाद इसका समाधान जो है, तो समाधान इसका क्या है कि थर्मोस्टेट बदलें, रेडिएटर में पानी भरें और पंखा ठीक करेंगे, जिससे आपका इंजन जो है अधिक गर्म नहीं होगा और इंजन जो है आपका एक तरीके से सुरक्षित रहेगा और नियंत्रित अनुपात में इंजन अपना कार्य करता रहेगा। फिर आता है कि इंजन का धुआं निकलना जो है, ये भी एक छात्र जो है 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन में जो है सबसे बड़ी समस्या है कि इंजन का धुआं निकलने की जो प्रक्रिया होती है छात्रों। फिर उसमें क्या होता है, क्या समस्याएं आती हैं, क्या कारण है। कारण उसमें ईंधन वायु मिश्रण अनुपात गलत, इंजन ऑयल का लीक और सिलेंडर में खराबी आदि के कारण आपका 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक आईसी इंजन जो है धुआं देता है। समाधान क्या है, कार्बोरेटर या इंजेक्टर सेटिंग्स जांचें और ऑयल ठीक ढंग से डालें, सिलेंडर रिंग जो है बदलें, तब आपकी ये धुआं देने की समस्या, आपकी जो 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन है वो आपकी समस्या से निदान मिलेगा आपको। फिर उसके बाद इंजन का कम पावर होना जो है, क्या कारण है कि इंजन आपका जो है कम कार्य करता है, उसकी पावर कम हो जाती है, वो उतनी स्पीड से नहीं चल पाता है जो है आपका 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक आईसी इंजन जो है। तो उसका कारण क्या है, फ्यूल फिल्टर बंद होना, स्पार्क प्लग खराब होना, एयर फिल्टर का गंदा होना, जिसके कारण से आपकी गाड़ी जो है स्लो, मतलब उसका इंजन का पावर जो है कम हो जाता है। फिर उसके बाद इसका समाधान क्या है, फ्यूल फिल्टर बदलें, स्पार्क प्लग बदलें और एयर फिल्टर को साफ करें जो है, जिससे आपकी इंजन का पावर बढ़ जाएगा, वहाँ पे इंजन का पावर कम नहीं होगा। फिर उसके बाद इंजन का खटखटाना जो है, ठीक है, तो कारण क्या है कि पिस्टन रिंग खराब होना, कनेक्टिंग रॉड में ढीलापन और वाल्व क्लियरेंस में जो है गलत आना जो है, जिसके कारण से आपका इंजन खटखटाता है, आवाज़ आती है जो है। तो इसका समाधान क्या है कि पिस्टन रिंग्स बदलें और कनेक्टिंग रॉड ठीक करें और वाल्व क्लियरेंस को जो है एडजस्ट करके जो है उसे अच्छे तरीके से अनुपात में संतुलित करके आप जो है अपने इंजन को जो है सेफ और सुरक्षित रख सकते हैं और उसका पावर बढ़ सकता है। फिर आता है कि इंजन का स्टार्ट न होना, क्या कारण है कि इंजन का स्टार्ट नहीं होना, तो कारण क्या है कि बैटरी का खराब होना, स्टार्टर मोटर खराब होना, फ्यूल पंप में खराबी आना, जिसके कारण आपका इंजन का स्टार्ट होना जो है कम होता है। तो समाधान इसका जो है, तो बैटरी चार्ज करें या बदलें या स्टार्टर मोटर को ठीक करें या फ्यूल पंप जो है जांच कर जो है फ्यूल पंप जो है अपने टैंक में जो है डलवाएं जो है, जिससे आपकी गाड़ी जो है स्टार्ट होने में जो है समस्या न आए जो है। फिर आता है इंजन के विभिन्न प्रकार जो है, ठीक है, तो पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, गैस हो गया, हाइब्रिड जो है और इलेक्ट्रिक जो है, इस प्रकार के इंजन, विभिन्न प्रकार के इंजन आपके पाए जाते हैं। उसके बाद इंजन के कार्य क्या हैं, ठीक है, तो इंजन के कार्य क्या हैं, इंजन के भागों के कार्य हैं, प्रत्येक भाग का इंजन में कार्य अलग अलग तरीके का होता है। इंजन की क्षमता जो है, इंजन का कितना हिस्सा उपयोगी कार्य में बदल रहा है। फिर इंजन का प्रदूषण, इंजन से निकलने वाले हानिकारक पदार्थ, इंजन रखरखाव, इंजन की उम्र बढ़ाने के लिए नियमित रूप से किए जाने वाले कार्य होने चाहिए, उसका रखरखाव करना चाहिए। फिर टर्बो चार्जर और सुपर चार्जर इंजन की शक्ति को बढ़ाने का उपकरण होता है। फिर इंजन इंजेक्शन सिस्टम क्या है, इंजन को या ईंधन को सिलेंडर में
जो है आपका जो यहाँ पे ईंधन जो है इंजेक्शन मतलब इंजेक्ट किया जाता है सिस्टम को, जो है वो ईंधन को सिलेंडर में इंजेक्ट करने की जो है प्रक्रिया अपने कार्य को करता रहता है, जो आपके 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक जो है इंजन में इस तरीके का जो है इंजन का कार्य जो है स्वचालित कार्य अपना करता रहता है। फिर उसके बाद इंजन मैपिंग होता है, मतलब किस तरीके इंजन मैपिंग किया जाता है। इंजन के प्रदर्शन को अनुकूलित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण इकाई ECU को प्रोग्राम करना पड़ता है, जिसे एक लैपटॉप में जो है उसे कनेक्ट करके जो है आप अपनी गाड़ी की जो भी जिस पार्ट में समस्याएं हैं वो आपको जो है उस पूरे लैपटॉप में दिखाई देगा कि आपके इंजेक्टर में प्रॉब्लम है, कि फ्यूल पंप में प्रॉब्लम है, कि आपके सिलेंडर में प्रॉब्लम है, कि पिस्टन में प्रॉब्लम है, कनेक्टिंग रॉड में प्रॉब्लम है। तो ये आपको जब इसे ECU जो है प्रोग्राम से जब आप इसे जोड़ेंगे जो है उस 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक कार हो या 2 बाइक हो, उसे जो है आप जब इंजेक्ट जो है वहाँ पे प्रोग्राम में ले जाएंगे तो आपको अपनी गाड़ी की समस्या को आपको पता चलेगा जो है। फिर इंजन ऑयल और उसके प्रकार होते हैं। इंजन के विभिन्न भागों को चिकनाई देने के लिए उपयोग किए जाने वाले तेल जो है उसे हम बतला रहे हैं कि IC इंजन के प्रकार। IC इंजन टाइप्स इन हिंदी। एक IC इंजन में दहन कक्ष के अंदर दहन होता है, जिसका अर्थ है कि आंतरिक रूप से ईंधन चार्ज विस्फोट होता है और IC इंजन का कार्य और व्यवस्था उसके प्रकारों के साथ जो है बदलता रहता है, जो IC इंजन जो है अपने कार्य को आगे बढ़ाता है। फिर उसके बाद विभिन्न मापदंडों जैसे स्ट्रोक की संख्या, ईंधन दहन चक्र, सिलेंडर संख्या और व्यवस्था, इंग्न प्रकार और शीतलन प्रकार, इन सब के अनुसार एक IC इंजन को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है छात्रों। तो स्ट्रोक की संख्या, आपका नंबर ऑफ स्ट्रोक पर साइकिल जो है, तो पहला आपका 4 स्ट्रोक इंजन है, ठीक है। तो 4 स्ट्रोक इंजन के लिए 7 इनटेक और संपीड़न, कंप्रेशन, पावर और निकास, एग्जॉस्ट स्ट्रोक है। ये 4 स्ट्रोक एक ऑपरेटिंग चक्र को पूरा करते हैं, जो 2 क्रैंकशाफ्ट मतलब रिवॉल्यूशन में जो है पैदा करते हैं, जिससे आपका 4 स्ट्रोक इंजन जो है स्वचालित होता है, अपना कार्य प्रारंभ करता है। इस प्रकार के जो है उसमें 7 संपीड़न, पावर, निकासी, ये सारे जो है संयंत्र आपके जो है आपके 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक जो है इंजन में जो है अपना स्वचालित कार्य करते हैं। फिर उसके बाद 2 स्ट्रोक इंजन आता है। तो इस प्रकार के इंजन में 2 पिस्टन स्ट्रोक होते हैं, अर्थात एक ऑपरेटिंग साइकिल को पूरा करने के लिए कंप्रेशन और एक्सपेंशन स्ट्रोक ऑपरेशन का चक्र एक क्रैंकशाफ्ट रिवॉल्यूशन से जो है पैदा करता रहता है, जो आपके 2 स्ट्रोक इंजन को जो है स्वचालित करता है। फिर 6 स्ट्रोक इंजन आता है, जो इस समय छात्रों जो है नई तकनीक के माध्यम से जो है आपके 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक IC इंजन को लाया गया है, जिसे हम 6 स्ट्रोक इंजन बोला जाता है। तो यह एक इंजन की आधुनिक और उन्नत अवधारणा है, जिसमें 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इस प्रकार से संयुक्त होते हैं कि एक सिलेंडर को 2 स्ट्रोक बनता है और अन्य सिलेंडर 4 स्ट्रोक बनाते हैं। इस प्रकार के इंजन को 6 स्ट्रोक इंजन का नाम जो है दिया गया है छात्रों। फिर आता है आपका उष्मा गतिक चक्र जो है, थर्मो जो है डायनेमिक जो है साइकिल आपका। तो ये किस तरीके चलता है, ये अपना कार्य किस तरीके करता है, जो आपके 2 स्ट्रोक IC इंजन और 4 स्ट्रोक IC इंजन के जो है संयंत्रों का जो समस्याएं हैं उसका समाधान कैसे किया जाता है, इस टॉपिक के अंतर्गत यही चीज़ें जो है छात्रों हम आपको बतला रहे हैं। तो यहाँ पे जो उष्मीय गति मतलब सौर ऊर्जा के माध्यम से जो इलेक्ट्रॉनिक या सौर ऊर्जा की गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं वो किस तरीके कार्य कर रही हैं। तो ऑटो साइकिल इंजन आपका जो है छात्रों SI इंजन ऑटो साइकिल पर काम करता है। इस प्रकार के इंजनों के लिए स्पार्क इंजेक्शन की आवश्यकता होती है और इसके लिए पेट्रोल गैसोलीन एक आवश्यक जो है
ईंधन पाया जाता है, जिसके द्वारा आपका ऑटो साइकिल इंजन जो है स्वचालित होता है, अपना कार्य करता है जो है। फिर उसके बाद डीजल साइकिल इंजन आता है छात्रों। तो डीजल इंजन का मतलब सीआई इंजन डीजल साइकिल पर काम करता है। इसमें स्पार्क इंजेक्शन नहीं होता, लेकिन यह इंजन कंप्रेशन के माध्यम से शक्ति पैदा करता रहता है। फिर उसके बाद आता है ड्यूल साइकिल इंजन जो है, इसे मिश्रित चक्र या सीमित दबाव चक्र के रूप में जाना जाता है और ऑटो और डीजल साइकिल मिलकर ड्यूल साइकिल बनाते हैं। इस चक्र पर काम करने वाले इंजन को ड्यूल साइकिल इंजन जो है कहा जाता है। फिर उसके बाद इसमें वॉल्यूम मतलब वैल्यूम और कंसिस्टेंस प्रोसेस और प्रक्रियाएं होती हैं, जिनके माध्यम से हीट इंडक्शन जो है होता रहता है। फिर आपका ईंधन का प्रकार आता है, फ्यूल टाइप्स जो है, पेट्रोल इंजन जो है, तो इस प्रकार के इंजन के लिए पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। इससे हवा के साथ जोड़ा जाता है और इलेक्ट्रॉनिक स्पार्क की मदद से जो है दहन कक्ष में इसे दहन किया जाता है। तब उसके बाद ये पेट्रोल इंजन जो है अपना स्वचालित होकर कार्य करता रहता है। फिर उसके बाद आता है डीजल इंजन जो है, ठीक है। तो इस प्रकार के इंजन के लिए डीजल का प्रयोग किया जाता है। ईंधन जलाने के लिए स्पार्क की आवश्यकता नहीं होती है, यह केवल कंप्रेशन के माध्यम से जो है जलता है छात्रों। फिर उसके बाद दोहरी इंजन जो है, ईंधन इंजन जो है, तो ड्यूल फ्यूल इंजन दो तरह के इनटेक चार्ज पर चलता है। यह तो गैसोलीन या नेचुरल गैस, इस प्रकार के ईंधन को द्वि ईंधन बायोफ्यूल ईंधन के रूप में भी जाना जाता है, जहां पे ड्यूल फ्यूल इंजन का प्रयोग किया जाता है छात्रों। फिर उसके बाद इंजेक्शन विधि जो है, ये जो है एक तरीके से आईसी इंजन जो है इससे कार्य किया जाता है, स्वचालित किया जाता है छात्रों जो है। तो स्पार्क इंजेक्शन इंजन जो है आपका एसआई इंजनों का ईंधन चार्ज के रूप में पेट्रोल और ईंधन को जलाने के लिए इलेक्ट्रिक स्पार्क की आवश्यकता होती है, ठीक है, तब जाके ये इंजन जो है स्वचालित होता है, एसआई इंजन जो है। फिर आपका कंप्रेशन इंजेक्शन इंजन आता है। तो सीआई इंजन को ईंधन के रूप में डीजल की आवश्यकता होती है। दहन कक्ष के जो है अंदर कंप्रेशन प्रक्रिया के साथ ईंधन का स्वतः ज्वलन होता रहता है। फिर उसके बाद आता है सिलेंडर की संख्या, आपका नंबर ऑफ सिलेंडर जो है। फिर ये सिंगल सिलेंडर इंजन जो है किस तरीके कार्य करता है, यह पिस्टन सिलेंडर की मूलभूत व्यवस्था है। इस प्रकार के ईंधन के लिए केवल एक सिलेंडर का उपयोग किया जाता है। यह बहुत ही सरल और कॉम्पैक्ट जो है डिजाइन का जो है आपका सिंगल सिलेंडर के इंजन पाए जाते हैं छात्रों जो है। फिर उसके बाद मल्टी सिलेंडर इंजन आता है, ठीक है। तो इस प्रकार के इंजन में दो या दो से अधिक सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है। जब बिजली की आवश्यकता अधिक होती है तो मल्टी सिलेंडर का इंजन का प्रयोग जो है किया जाता है छात्रों जो है। इस प्रकार के इंजन इस तरीके प्रयोग किए जाते हैं जो स्वचालित होते हैं। फिर उसके बाद सिलेंडर की व्यवस्था के अनुसार आप किस तरीके अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है। तो विपरीत सिलेंडर इंजन जो होता है, क्रैंकशाफ्ट के संबंध में सिलेंडर को एक दूसरे के विपरीत और अरेंज किया जाता है। उसके पास कॉमन क्रैंकशाफ्ट है। इस प्रकार के इंजन को फ्लैट इंजन के रूप में जो है जाना जाता है। आप लोग भी छात्रों जानते हैं, जब आइचर कंपनी जो है जब पहला इंजन उन्होंने जो है निर्माण किया था, तो उस समय फ्लैट इंजन का मतलब फर्श पे रख के जो है इंजन को तैयार किया गया था। तो उसके द्वारा जो है कई ऐसे कार्य किए जाते थे, जैसे ऑयल मशीन चलाना, आटा चक्की चलाना, पंचक्की चलाना, ये सारी चीज़ें, और क्या कहते हैं पंप जो है चलाना, ये सारी चीज़ें पहले आइचर कंपनी ने जो है एक फ्लैट इंजन का निर्माण किया था, जो इसमें विपरीत सिलेंडर इंजन जो है अपना कार्य करता था जो है। फिर आता है वर्टिकल इंजन जो है, पिस्टन की गति लंबवत, ठीक है, ऊपर और नीचे होती है। इस प्रकार की इंजन में सिलेंडर के नीचे एक क्रैंकशाफ्ट होता है जो अपना कार्य करता है जो है।
फिर उसके बाद वी टाइप इंजन जो है, इस प्रकार के इंजन के लिए सिलेंडरों को किसी एंगल पर रखा जाता है जो वी आकार का बनता है और यह कोण आमतौर पर 60 से 90 डिग्री के बीच में जो है होता है। फिर उसके बाद आता है रेडियल इंजन जो है, ठीक है, इसे एक पारंपरिक प्रकार के इंजन स्टार इंजन के रूप में जाना जाता है। सिलेंडरों को केंद्रीय क्रैंककेस से बाहर की ओर एक पहिया प्रकार के आकार में रखा जाता है। जो रेडियल इंजन जो है इस तरीके का कार्य अपना करता है जो है। फिर उसके बाद इन लाइन इंजन जो है, यह सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला पारंपरिक इंजन और प्रकार है। सिलेंडरों को सीधा मतलब इन लाइन रखा जाता है जो 2, 3, 4, 8 सिलेंडर तक एक सीधे रेखा में जो है अपना कार्य करता रहता है। फिर आता है एक्स इंजन जो है, ठीक है, यदि दो वी इंजनों को एक ही क्रैंकशाफ्ट के साथ जोड़ा जाता है तो एक्स प्रकार का इंजन बनता है, जिसका अर्थ है कि आपको एक दूसरे के शब्दों में वर्णित कर सकते हैं कि एक्स इंजन दो वी प्रकार के इंजनों से बने होते हैं छात्रों। फिर उसके बाद विपरीत पिस्टन इंजन आता है। इस प्रकार के इंजन के लिए आमतौर पर पिस्टन जोड़ी जाती है और दहन कक्ष का प्रयोग किया जाता है। फिर डब्ल्यू इंजन आता है। अंग्रेजी अक्षर डब्ल्यू के अनुसार इंजन के सिलेंडर की व्यवस्था होती है, उनके पास एक ही कॉमन क्रैंक शाफ्ट जो है पाया जाता है छात्रों, ठीक है, जो आपके ड्यूल डब्ल्यू इंजन को जो है एक तरीके से स्वचालित करता है। फिर उसके बाद जो है शीतलन प्रणाली के अनुसार कूलिंग सिस्टम कैसे जो है इंजनों का किया जाता है, उसे हम आपको बतला रहे हैं कि एयर कूल्ड इंजन आता है छात्रों जो है। इस प्रकार के इंजन में प्रयोग की जाने वाली शीतलन प्रणाली एक एयर कूल्ड होता है, अर्थात गर्मी अपव्यय के लिए वायु प्रवाह की आवश्यकता होती है। फिर दूसरा आपका आता है छात्रों जो है वाटर कूल्ड इंजन जो है, तो ईंधन के कूलिंग उद्देश्य के लिए पानी का उपयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। इंजन ब्लॉक में विभिन्न मार्ग होते हैं जिससे यह पानी शीतलक के रूप में गुजरता रहता है और अपना वाटर कूल मतलब इंजन को ठंडा करता रहता है। फिर उसके बाद ऑयल कूल्ड इंजन आता है जो है, इस प्रकार के शीतलक के ऊष्मा अपव्यय की काफ़ी हद तक काम हो जाता है। वास्तविक तेल शीतलन प्रणाली के माध्यम से प्रसारित नहीं होता है, लेकिन इंजन तेल स्वयं तेल कूलर की सहायता से शीतलक को रूप में कार्य करता है, जिससे वह इंजन को ठंडा करता रहता है छात्रों, ठीक है। इस तरीके आपका 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक आईसी इंजन अपना कार्य करता है। उसमें क्या समस्याएं आती हैं और उसे कैसे समाधान किया जाए जो है, वो हम सारी बातें आपको इस जो है टॉपिक को जो है आप लोग को अध्ययन कराया छात्रों जो है, ठीक है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।